हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। सो दोस्तों, वेलकम टू अनअकैडमी और ये है हमारा सुपर ऑसम अमेजिंग रिजल्ट। आप लोग इस रिजल्ट के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों कि हम लोग 2 बार 100% ला चुके हैं अब तो, और ये रिजल्ट हम लोग कंटिन्यू रख रहे हैं अटेम्प्ट बाय अटेम्प्ट। तो दोस्तों, अगर आप इस रिजल्ट की इस सक्सेस स्टोरी का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप लोग गाइस अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस चैनल पर जो भी वीडियोस आप लोग देखते हैं उसके जो नोट्स है वो आप लोगों को मिलेंगे tinyurl.com/jeadvmath। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है t.me/pjsir42। इस टेलीग्राम चैनल को दोस्तों आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे से रिलेटेड सारी अपडेट्स आप लोगों को यहीं पे ही मिलेंगी, राइट। अगर गाइज आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो प्लस में आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस मिलती है, ठीक है। पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, ये सारी चीजें आप लोगों को मिलती है अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर दोस्तों आप लोगों को 1-to-1 गाइडेंस मिलता है फ्रॉम एग्जाम एक्सपर्ट्स, कस्टमाइज स्टडी प्लान एंड बाय वीकली रिव्यूज, गेट 1-on-1 गाइडेंस फ्रॉम टॉप एग्जाम एक्सपर्ट्स। आपको टॉप एग्जाम एक्सपर्ट से गाइडेंस मिल सकती है, तो ये सब चीजें आप लोगों को मिलती है, ठीक है। सो गाइज, प्राइस ड्रॉप हुआ था फाउंडेशन का, तो 1 ईयर का 13,750, 2 ईयर 19,250। बहुत ही अमेजिंग कोर्सेज वहां पे होते हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को एनटीएससी, एनएससीएस और प्रीआरएम के लिए पढ़ाते हैं। तो आप लोग पीजे लाइव कोड यूज करके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। फिर अनअकैडमी प्रोडिजी का एग्जाम आप लोग दे सकते हैं। 14 और 15 अगस्त को ये एग्जामिनेशन होने वाला है, आप लोग यूज कर सकते हैं इसको। अनअकैडमी का 2 मंथ का जेई का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अगर आप जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और लास्ट मिनट टिप चाहते हैं, लास्ट मिनट रिवीजन चाहते हैं, लास्ट रिवीजन चाहते हैं, तो ये चीज है। प्राइस हाइक दोस्तों आने वाला है, तो जल्दी से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें, कोड यूज करें पीजे लाइव। 1 ईयर का 34,650 होता है, 2 ईयर का 50,400। ये प्राइस बहुत जल्दी रिवाइज होने वाला है। जो एनुअल प्राइस हाइक है, पीजे लाइव कोड आप लोगों को बेसिकली यूज करना है टू गेट दिस सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर दोस्तों मैंने जैसे बताया था आप लोगों को 58,500 का 1 ईयर का है, 90,000 का 2 ईयर का है, तो जल्दी से आप लोग ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। फिर ये कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है जिसमें आपका 4th और 5th सब्जेक्ट भी बेसिकली कवर हो जाता है, तो अलग अलग ऑप्शन है, आप लोग देख सकते हैं। तो जब आप सब्सक्रिप्शन ले रहे होंगे तब आप लोग को ऑप्शन मिलता है इसका कि आप सीबीएस सीबीएस में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 4th और 5th सब्जेक्ट का भी आप लोगों को पूरा गाइडेंस मिल जाएगा, राइट गाइस। सो आई होप आप लोगों को पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। तो जल्दी से आप लोग सब्सक्रिप्शन लें, पीजे लाइव कोड यूज करें। चलिए चलते हैं लेक्चर की तरफ। करते हैं आप लोगों को, अगर आप लोगों के घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो कलर्स रिकॉग्नाइज कराने के लिए एक वीडियो दिखाते हैं उनको। मैंने मेरा भी एक छोटा बच्चा है 3 साल का, तो मैं वो वीडियो देख रहा था, पता है मेरे दिमाग में एक थॉट आया। उस वीडियो में पता है क्या होता है, एक डब्बा होता है जिसके अंदर एक हॉर्स जाता है। आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि ये हॉर्स है, टुक टुक टुक, क्योंकि अगर यार वो वीडियो दिखाना चाहता था मैं, बट फिर कॉपीराइट इशू आ जाएगा। तो ये हॉर्स जाता है, ये रेड कलर का होता है। पहले ये हॉर्स ब्राउन होता है, फिर यहां से निकलते ही वो रेड हो जाता है, और फिर एक मस्ती कन्या होती है, वो बोलती है येलो, नहीं सॉरी कौन सा कलर था, रेड, रेड। फिर बच्चे को रेड याद हो जाता है। येलो, फिर बच्चे को येलो याद हो जाता है। ब्राउन, फिर बच्चे को ब्राउन याद हो जाता है, ठीक है। तो मैं ये सोच रहा था यार, ये कितना सही एग्जांपल है। मतलब बचपन से बच्चों को फंक्शन सिखा रहे, बचपन से बच्चों को फंक्शन सिखा रहे भाई। हम भी फंक्शन को ऐसे बोलते हैं, एक डब्बा होता है जिसके अंदर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल घुसता है और फिर ट्रांसफॉर्म होके डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाता है, नहीं क्या? हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई। ऑब्वियसली आई टीच फॉर पीआर। कितने बच्चों को समझ में आई ये बात? कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आई? कल आएगी बेटा, राइट? ये देखो अंबर से ना, हम तो किताब से ही कलर सीख लिए। अबे छोटा नहीं था तू तब की बात कर रहा हूं, समझ रहे हो? तो मतलब इसका मतलब सर फंक्शंस की ये फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग हमें क्लियर है। अब क्लियर है मतलब सर अब बार बार आप ये मत बताओ, अब हमें क्लियर है कि एक डब्बा होगा, इसमें एक्स जाएगा और वाई निकलेगा, और इस डब्बे की प्रॉपर्टी, इस डब्बे की प्रॉपर्टी जेई का 60% सिलेबस, बताओ इस डब्बे की प्रॉपर्टी जेई का 60% सिलेबस है, क्योंकि पूरी कैलकुलस इसके अंदर आती है।
एलजेब्रा के अंदर क्वाड्रेटिक इसके अंदर आता है, काफी सारी चीजें 60% जेई इसके अंदर, राइट? समझे क्या आप लोग? राइट, क्लियर? चलो, तो अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की बात करते हैं। मैंने आप लोगों को याद कीजिए पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन बताया था जब कांस्टेंट फंक्शन की हम लोगों ने बात की। तो भाई मॉड एक्स कैसे डिफाइंड होगा? y इज इक्वल टू मॉड एक्स। ये वो डब्बा है, इसका काम क्या है? अगर नंबर पॉजिटिव है तो एज इट इज रिटर्न कर देता है, और अगर नेगेटिव है तो माइनस के साथ रिटर्न करता है। मतलब भाई देखो, मॉड के अंदर अगर 3 घुसा तो एज इट इज 3 हो गया, तो इसको इस 3 को x से रिप्लेस करो तो x के साथ x की जगह x ही आ गया। बट अगर आपने -3 डाला तो आंसर 3 आ रहा है। 3 कैसे आ रहा होगा? माइनस को -3 से मल्टीप्लाई करके 3 आ रहा होगा, तो इसमें x की जगह -x आ गया। समझ में आई क्या बात आपको? अगर x लेस देन 0 है तो -x हो जाएगा। सब लोगों को डेफिनेशन समझ में आई? इसके अलग अलग नाम है, देखो, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, मैग्नीट्यूड फंक्शन, मैग्नीट्यूड फंक्शन, मॉड फंक्शन, सिंपल मॉड। समझ रहे हो? मॉड तो देखो कैसे, जैसे भाई प्रशांत जैन का पीजे हो जाता है वैसे मॉड्यूलस का मॉड हो जाता है, छोटा। समझे क्या? बोलो। लेफ्ट 40% वो है ना, कोनिक वगैरह, कोनिक सेक्शन वगैरह, ये सब चीजें। ठीक है, अब एग्जांपल से समझते हैं अपन। देखो, अब मान लो ये वो डब्बा है, ठीक है, ये वो डब्बा है गाइस, है ना, जिसका काम है मॉड एक्स करना। ये मॉड एक्स, इसके अंदर 3 घुसेगा, क्या निकलेगा? -3 घुसेगा, क्या निकलेगा? 2 घुसेगा, क्या निकलेगा? -पाई घुसेगा, क्या निकलेगा? देखो, हम ये बात कर चुके हैं फंक्शन का यूनिक आउटपुट होता है, तो 3 का आउटपुट 3 होगा, -3 का भी 3 होगा, 2 का 2 होगा, -पाई का पाई होगा। अब अगर मैं यहां पे देखो, देखो ये मेरी x ग्रेटर देन 0 वाली रेंज है। अब यहां पे 2 आ रहा है, 2 पे 2 आएगा, -2 पे भी 2 आएगा। समझेगा? तो क्या मैं ये कह सकता हूं मॉड x इज मिरर इमेज विद y एक्सिस? हाँ या ना बोलो भाई। ये सारे ऑब्जर्वेशन, ये सारे क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन होते हैं, ये सारे। हाँ, काफी निशांत, बोलो। समझे क्या? समझे क्या आप लोग? डन? लिख लो इसको। हो गया? चलो जी सर, समझ गया। अब देखो गाइस, मैं आप लोगों को एक और ऑब्जर्वेशन करवाता हूं, बट पहले ये चीज समझो आप भाई। मेरे को एक सिंपल लॉजिक से तुम ये बता दो, बस मेरे को एक सिंपल लॉजिक से ये बता दो भाई, ये नंबर है -4, ये नंबर है 3। अगर मैं केवल इनके मैग्नीट्यूड को देखूं, मैग्नीट्यूड मतलब इमेजिन करो आप एक फोर्स लगाते हो 4 न्यूटन की इस डायरेक्शन में, एक फोर्स लगाते हो 3 न्यूटन की इस डायरेक्शन में। किसी ना किसी को आप -3 बोलोगे, मतलब किसी के ना किसी के आगे आप माइनस लगाओगे, माइनस हटा दो,
केवल मैग्नीट्यूड सोचो, इंटेंसिटी। तो वो मैग्नीट्यूड बेसिकली हमें कौन दे रहा है? विदाउट साइन। जब हम कंसिडर करते हैं तो वो क्या होता है? मैग्नीट्यूड। इसलिए मैंने इसको मैग्नीट्यूड फंक्शन बोला था। तो भाई मॉड ए हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये प्रॉपर्टी तो बहुत ही ऑब्वियस है या नहीं है? है या नहीं है? बोलो, क्या ये प्रॉपर्टी बहुत ही ऑब्वियस है? क्या ये प्रॉपर्टी बहुत ही ऑब्वियस है? बोलो बोलो। हाँ बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूं बेसिकली डब्बे के अंदर नेगेटिव वैल्यू डालो, पॉजिटिव वैल्यू डालो, माइनस मत देगा वो, नेग्लेक्ट कर देगा, और पॉजिटिव। ये वाली प्रॉपर्टी भी बहुत ऑब्वियस लगती है मुझे। देखो, दो नंबर का प्रोडक्ट करो, दोनों नंबर का आप प्रोडक्ट करोगे, पॉजिटिव आएगा तो भी ये पॉजिटिव की तरह ध्यान रखेगा, नेगेटिव आएगा तो भी ध्यान रख लेगा। मॉड ए बी को मॉड ए इंटू मॉड बी लिख सकते हो आप, ठीक है। इसमें पता है एक और प्रॉपर्टी में लिखना चाहता हूं भाई, ये मुझे बताओ ये सही है क्या? ये ट्रू है क्या? ये प्रॉपर्टी सही है क्या? बताओ, ये प्रॉपर्टी सही है क्या? बहुत ज्यादा यूज है इसका, बहुत ज्यादा यूज है भाई। शुभम जा, सर आप अनअकैडमी फाउंडेशन छोड़ के धोखा दिए, मेरा नुकसान हो गया। कैसे नुकसान हुआ तेरा? कैसे नुकसान हुआ शुभम? इलेबोरेट कर बेटा, कैसे नुकसान हुआ तेरा? राइट। अब देखो, मॉड ऑफ ए, एग्जाम्पल, तुम एग्जाम्पल लेके सोचोगे ना, सब चीजें समझ में आएगी। ये वाला देखो, मॉड 3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ -3, राइट। ए बाई बी मॉड अलग अलग कर सकते हो आप, मॉड अलग अलग कर सकते हो, सारे में एग्जाम्पल लेके देख लो आप। और हमेशा पता है क्या कर सकते हो भाई? -3/4 का मॉड, क्या मॉड ऑफ -3 मॉड, भाई हर चीज क्योंकि पॉजिटिव हो जा रही है ना। अगर आप बस दिमाग में ये सोचोगे ना कि भाई मेरे को मैग्नीट्यूड देखना है, केवल मैग्नीट्यूड देखना, सारी प्रॉपर्टी ऑब्वियस लगेगी डी तक। ये नहीं, ये प्रॉपर्टी में भी थोड़ा टाइम लगेगा। इस प्रॉपर्टी में हम लोग वापस आएंगे, EFGH पे हम लोग वापस आएंगे, है ना। ये नहीं, ये वाली तो मैं 1000 बार बता चुका हूं। मॉड √(x²) मॉड है। तीसरी बार मौका दे रहा हूं पाप धोने का तुम्हें, तीसरी बार मौका दे रहा हूं पाप धोने का। √9 3, √9 -3, गलत, समझे? बोलो राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। इन चार एग्जाम्पल को लेके हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, प्रॉपर्टी दो मैंने, टू फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी रियल नंबर फर्स्ट लोकेट द नंबर ऑन द रियल लाइन। और ये जो है ना दोस्तों, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? जैसे मॉड ऑफ -3 इक्वल टू मॉड ऑफ 3, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। देखो, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, अब ये समझ गए क्या आप लोग? भाई डिस्टेंस तो आप पॉजिटिव से मेजर करो, ठीक है। मानो तुम बोल रहे हो कोटा से जयपुर 255 किलोमीटर है, तो जयपुर से कोटा -255 थोड़ी बोलोगे, डिस्टेंस बोल रहे हो ना। डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है भाई। ज्योमेट्रिक मीनिंग समझ में आया? ज्योमेट्रिक मीनिंग समझ में आया? हाँ, ठीक है, समझे क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। ये भाई प्रॉपर्टी में आ गया। फिर जैसे ये देखो भाई, मॉड 7 हो गया, ठीक है, 7 डिस्टेंस हो गया। अब क्रिएट अ डेफिनेशन फॉर द गिवन एब्सोल्यूट फंक्शन। अब दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है मैं आप लोगों को समझाता हूं। इसका मतलब क्या होता है मैं आप लोगों को समझाता हूं। इसको एग्जाम्पल लेके मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो सुनना, है ना। या फिर उससे पहले एक काम करते हैं, अपन कुछ वैल्यूज निकाल के देखते हैं। आप मुझे इसकी वैल्यू बताओ। मॉड 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 2 -2 -3 -4
-5। इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी। बोर्ड मास रूल सोचो, बोर्ड मास रूल सोचो, बोर्ड मास रूल सोचो, इसकी वैल्यू क्या आएगी? टू मेनी मॉड्स। नो, प्लस स्टूडेंट को ये नहीं देखना है, प्लस में पढ़ाऊंगा मैं। बोलो। हाँ, अलवर आया हूं ना मैं, काफी बार आया हूं, काफी बार अलवर आया हूं। चलो देखो भाइयों, अंदर से डिफाइन करना चालू करो, अंदर से डिफाइन करना चालू करो। -2 2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा जो कि 1 होगा, ये 3 - 5 हो जाएगा। राइट, सही है। मैक्सिमम लोगों का आ गया है, तो मैक्सिमम लोगों का आ गया। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो। मॉड x - 3 = 4। अब आप सोच के देखो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आपको खुद समझ में आ जाएगा, फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा। फिर बोलो। अबे राजस्थान वाले अलवर की बोल रहा हूं मैं, और कहीं और तो कहीं अलवर है, मेरे को पता ही नहीं है। x की वैल्यू बताओ। बच्चे 7 बोल रहे हैं। अब देखो, अब मैं इसको कैसे देखता हूं, देखना दोस्तों, देखना दोस्तों, मैं इसको इस तरह से देखूंगा। भाई हमें यह बताया गया है कि ज्योमेट्रिक मीनिंग डिस्टेंस है, 3 से 4 डिस्टेंस आगे क्या आता है, 4 डिस्टेंस इधर क्या आता है। क्या ये दोनों वैल्यू आएंगी? आंसर हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई। हाँ या ना बोलो भाई। राइट, ठीक है। अब इसका मतलब यहां तक तो ठीक है, ठीक है, ये तो ठीक है। मैं यहां पे एक नोट डालूंगा, यहां पे एक नोट डालूंगा, मॉड x - a represents distance of x from point A on real number line। ठीक है, ठीक है, बोलो। क्लियर? 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 डन? अब देखो, अब मेरे बच्चों मुझे एक चीज बताओ, इस डिस्टेंस को अगर मैं y बोल दूं, है ना, ठीक है, तो अब देखना, अब मजेदार वाली बात आएगी, अब मजेदार वाली बात आएगी। ठीक है भाई, fx को मैं y बोल देता हूं, ठीक है, सुनो, है ना, ये इजी है। पहली बात तो की आइडिया डेफिनेशन सुनो भाई, आप ये कह रहे हो सर कि मॉड x + 1 का मतलब ऐसे होता है, मतलब सबसे पहले तो इट इज डिस्टेंस फ्रॉम -1, राइट। तो भाई देखो,
देखो अब मैं बताता हूं, ठीक है भाई, -1 यहां पे है, तो अगर तुम्हारा x, ये y, ये एक पॉइंट होगा, ठीक है। अब इससे एक डिस्टेंस पर इधर आओ, एक डिस्टेंस पे तुम इधर आए तो एक डिस्टेंस पे ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि y को तुम डिस्टेंस बोल रहे हो। तो ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा, सिमिलरली ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा, ये आएगा। ये लाइन समझ में आई तुम्हें? मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं, आई एम मेकिंग ग्राफ ऑफ दिस, ग्राफ बना रहा हूं इसका। ग्राफ यहां तक समझ में आया? राइट साइड वाला सारा समझ में आया? सारा समझ में आया? देखो मैंने ये बोला मेरे बच्चों, तो y इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस। पहले तो देखो इसको, है ना, तुम्हें एक बार में समझ में आ जाएगा इस चीज से। इसको मैंने मान लो मॉड टी माना, तो इसकी डेफिनेशन भाई हमें क्या रटवाई है सर आपने? ये अगर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो माइनस टी लेस देन 0, यही रटवाई है तुम्हें। अब t की जगह हर जगह x प्लस 1 डाल दो, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, माइनस के साथ, हाँ या ना बोलो। तो ये डेफिनेशन हो गई, इसको बोलते हैं एलजेब्राइक डेफिनेशन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? एलजेब्राइक डेफिनेशन। ये राइट हैंड साइड समझ में आई? राइट हैंड साइड समझ में आई क्या? राइट हैंड साइड समझ में आई क्या? राइट अब देखो, अब मुझे मेरे बच्चों ये बताओ, क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है? ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन को मैं ब्लू में बनाता हूं। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है जिसको मैं जिसको मैं ब्लैक में बनाऊंगा। ठीक है, तो देखो मैंने ब्लू में बनाई ये लाइन, ठीक है, और यहां पे डैश 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 कर दो लाइन, तो क्योंकि सीधी जाती है। फिर राइट ऐसे बनाई, तो मेरा ओवरऑल ग्राफ क्या हो गया भाई? x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 के लिए मुझे ये वाली लाइन चाहिए, ब्लू वाली लाइन। x लेस देन 1 के लिए, -1 के लिए, रियल नंबर लाइन पे x लेस देन -1 मतलब ये वाला पॉइंट, इस पे मुझे ब्लैक वाली लाइन चाहिए। तो ओवरऑल मेरी ये वाली लाइन हो गई। हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो, बोलो। देखो फिर से चलते हैं डेस्मॉस की दुनिया में। चलो डेस्मॉस की दुनिया में चलते हैं फिर से। डेस्मॉस की दुनिया में चलते हैं, ठीक है। देखो मैं ये कह रहा था तुमसे कि मैंने x+1 लाइन बनाई, ठीक है, मैंने x+1 लाइन बनाई है। देखो राइट, ये वाली लाइन है ब्लू में, फिर y इज इक्वल टू -(x+1), ये ऑरेंज वाली लाइन है। अब मैं ये कह रहा था कि y इक्वल टू मॉड वाली देखना। देखो राइट, अब देखो मेरी ब्लू वाली लाइन तुम्हें वापस से दिखाता हूं।
ये ब्लू वाली लाइन है, ठीक है। ब्लू वाली लाइन देखो पूरी की पूरी जा रही है, पूरी की पूरी जा रही है ब्लू वाली लाइन, इसको याद रखना। ऑरेंज वाली लाइन देखो अब पूरी की पूरी इधर जा रही है। अब मैं आता हूं मॉड पे, -1 के आगे ये वाली डेफिनेशन इस वाली लाइन की, -1 के इधर ये वाली डेफिनेशन, हाँ या ना, हाँ या ना, समझे? राइट? राइट? अब एक ब्रह्म ज्ञान दे दें, एक ब्रह्म ज्ञान दे दें क्या? एक ब्रह्म ज्ञान दे दें, सिंपल, देखना। टू ड्रॉ y इज इक्वल टू मॉड x माइनस ए, सिंपल, a लोकेट करो, मस्त, ऐसा ग्रामर, खत्म, खत्म, सिंपल, ब्रह्म ज्ञान मिल गया। इनइक्वालिटी कैसे है, क्या बात है। हो गया? इसमें सर नीचे वाली क्यों नहीं है? एक बार बोल दो तुम्हें समझ में आ जाएगा भाइयों। y क्या केवल पॉजिटिव हो सकता है? भाई y मॉड है ना, y मॉड है, y की वैल्यू क्या है? मॉड x माइनस ए। तो नीचे कैसे जाएगा? जा ही नहीं सकता, वो नीचे गिर ही नहीं सकता, वो पॉजिटिव है आदमी। राइट? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये बताइए, सिंपल बन गए, इजी है, इजी की आइडिया। x इक्वल टू 1 इज क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं इसको, है ना? राइट? डन? भाई 1 यहां पे, ठीक है। और हमेशा देखो जीरो वाली वैल्यू इंटरसेक्ट किया करो, हमेशा याद रखो भाई। y इक्वल टू 0 कहां पे है? x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू क्या है? 0,1। फंडामेंटली तुम ये चीज सोच के देखो यार, फंडामेंटली तुम ये सोच के देखो, लीनियर मॉड्यूलस, लीनियर मतलब क्या होता है भाई? x की डिग्री 1 ही आ रही है। एक्सप्रेशन आर बेसिकली लाइन्स इन ग्राफ। ग्राफिकली ये केवल लाइन्स ही तो है यार, एक लाइन ऐसे आ रही है, एक लाइन ऐसे आ रही है, हाँ या ना बोल भाई, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो भाई। थैंक यू सुदर्शन, ओके अभिनव, थैंक यू। ठीक है, अब ये देखो, यूज इंटरवल नोटेशन टू डिस्क्राइब द डोमेन एंड रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। अब देखना, इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये मीडियम है, ठीक है भाई। डोमेन और रेंज निकालना सिखाया सर आपने हमें, मैं इसको ये बोल रहा हूं y इज इक्वल टू 5 माइनस मॉड x माइनस 1, ठीक है। ये है 5 माइनस मॉड x माइनस 1। डोमेन क्या होता है? x की वैल्यू,
भाई इसमें कोई भी मैथमेटिकल पाप होने की गुंजाइश नहीं है। तो डोमेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर आ गया, डोमेन तो रियल नंबर सेट आ गया, रेंज y की वैल्यू होगी। अब मुझे देखना है भाई, आप ये सोच के देखो, मॉड x माइनस वन हमेशा आपने बोला है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, हमेशा आपने बोला ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। अब अगर मैं इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये लेस देन इक्वल टू जीरो होगा। इनइक्वालिटी का साइन चेंज करते हैं हम लोग, दोनों जगह अगर मैं 5 ऐड कर दूं ये हो जाएगा। ये क्या है बच्चों? y। तो क्या मैं कह सकता हूं y लेस देन इक्वल टू 5 हो जाएगा, y लेस देन इक्वल टू 5 हो जाएगा, राइट। इसका मतलब रेंज क्या आ गई? रेंज क्या आ गई? y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 5। समझे क्या? समझे क्या? एक एक स्टेप देखो, एक एक स्टेप देखो। x प्लस वन हुआ तो माइनस वन पे क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा, सिंपल। 5 टू माइनस इनफाइनाइट गलत है, 5 टू माइनस है। इसका ग्राफ बेटा बाद में बताएंगे आप, इसका ग्राफ बाद में बताएंगे, इसका ग्राफ बाद में बताएंगे। वीडियो लाइक कर दिया क्या? कितने लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया अभी तक? कितने लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया? जल्दी बोलो, कितने लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया? सर इसमें y नेगेटिव कैसे? y नेगेटिव क्यों हुआ भैया? नेगेटिव आ रहा है इसलिए। तुम देखो तो सही, पॉजिटिव थोड़ी है यहाँ पे यार, ये नेगेटिव आ रहा है ना। तुम ऐसे, तुम्हारे साथ दिक्कत ये कि तुम जब मॉड आ गया ना बस इसको देख लो, केवल इसको देख रहे हो तुम। भैया इसको भी तो देखो, बाकी भी तो फंक्शन है। और एलजेब्रा करो ना, एलजेब्रा करो। ये बना कैसे? ऐसे बना है, ये स्टेप बाय स्टेप बना है। जो आया आज बता दिया मैंने, जो आया वो बता दिया, खत्म बात। केवल सिंपल मॉड थोड़ी है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इससे पहले ना एक और काम करो, है ना। आप ना पॉइंट बाय पॉइंट, पॉइंट बाय पॉइंट ये चीज करो। ये देखो, पॉइंट बाय पॉइंट ये चीज करो। फाइंड डेफिनेशन ऑफ, फाइंड डेफिनेशन ऑफ y इक्वल टू मॉड x 2x माइनस 3, है ना। ध्यान से देखिएगा, -5, ठीक है। ये है सो दैट इट हैज नो मॉड, इसमें कोई मॉडुलर साइन ना आए। इसका मतलब क्या है? देखो मैं आपको बताता हूं। आप सबसे पहली वाली स्लाइड देखो, आप पहली, सबसे पहली वाली जो स्लाइड, ये देखो, सबसे पहली वाली स्लाइड देखो। ये मॉड की डेफिनेशन है। मॉड की इस डेफिनेशन में मॉड है, इस डेफिनेशन में मॉड है क्या? नहीं है। तो इस तरीके से मैं आपको कह रहा हूं कि इस तरीके से डिफाइन करो, इस तरीके से डिफाइन करना है आपको, राइट। इस तरीके से डिफाइन करो सो दैट इट हैज नो मॉडुलस। दस फाइंड रेंज ऑफ y, also plot the graph, also plot the graph। पूरा कंक्लूजन हो जाएगा जो अब तक की बात की, उसका पूरा कंक्लूजन हो जाएगा जो अब तक बात की। समझे? समझे? पूरा कंक्लूजन हो जाएगा। y लेस देन इक्वल टू -5 बिल्कुल गलत जवाब। समझ में आई बात?
हो गया? वाह, वेरी गुड पवन। हो गया? चलो अब मेरी बारी। माय टर्न, माय टर्न, माय टर्न, माय टर्न, माय टर्न, माय टर्न, माय टर्न। देखो भाई, सबसे पहले मेरे को यह चीज समझ में आती है, सर आपने ये बोला है ना, 2x माइनस 3 माइनस 5, मॉड को तो डिफाइन करना है जब 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और ये कितने लोगों को समझ में आता है, पहले ये बताओ, ये कितने लोगों को समझ में आता है, ये कितने लोगों को समझ में आता है भाई? 2x माइनस 3, अब इसको सॉल्व करने का मतलब है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। और मैं तो आपको हमेशा एक चीज बोलता हूं, बेशर्मों की तरह इसको सॉल्व कर लिया करो। x का वैल्यू 3/2 आया, फिर एक इंटरवल 3/2 के आगे बनाओ, एक इंटरवल 3/2 के पीछे बनाओ। जो 3/2 के आगे बन रहा है उसके आगे पॉजिटिव लगाओ, उसके आगे माइनस लगाओ, सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? 2x माइनस 8, इधर कितना आएगा? माइनस 2x माइनस 2। हाँ या ना बोल भाई, हाँ या ना बोल भाई। फाइनल आंसर ये। कितने लोग, और ये टाइम लगेगा, टाइम लगेगा ऐसा करने में, टाइम लगेगा, ये मान के चलो। आप ये मत सोचो कि सर ये इतना जल्दी कैसे लिखा, मेरे को भी टाइम लगा था ऐसे लिखने में, तुम्हें भी लगेगा। और बिल्कुल सही है, बोल रहा है भाई, ये देखो विवान बोल रहा है कि सर वाई काइंड, देखो या तो ऐसे लिखो, ये भी सही है, ये भी सही है। अब मुझे बताओ, ये भी सही है, ये गलत क्यों है? ये गलत क्यों है बताओ, ये गलत क्यों है? बोलो, आपको बोलना पड़ेगा ये गलत क्यों है, ये गलत क्यों है? कॉन्सेप्चुअल रीजन बताओ मुझे, कॉन्सेप्चुअल रीजन बताओ, बताओ। ये देखो आनंद, नहीं हो रहा है, होगा भी नहीं बेटा ऐसे। अगर आप इसी एंथुजियाज्म से पढ़ोगे ना कि एक दो एग्जाम्पल के बाद आप बोल दोगे सर नहीं हो रहा है, तो नहीं होगा, आगे भी नहीं होगा, पहले बता रहा हूं, आगे भी नहीं होगा बेटा। इक्वालिटी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है कोई भी इक्वालिटी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। क्यों नहीं कर सकते? दोनों में इक्वल साइन क्यों नहीं ले सकते? यही तो पूछना, दोनों में इक्वल साइन क्यों नहीं ले सकते? क्रिटिकल दोनों पे इक्वल, हाँ ये देखो मृणाल का सही है, मृणाल नेहारकर का मैंने आंसर देखा है, वो बोल रहे सर फंक्शन ही नहीं होगा। आपने ही तो हमें बताया है कि फंक्शन की एक पॉइंट पर एक ही डेफिनेशन होती है, यूनिक डेफिनेशन होती है। तो जरा जब आप 3/2 यहां पे ले रहे हो तो यहां नहीं ले सकते आप, और यहां ले रहे हो तो यहां नहीं ले सकते। लॉजिकल है, लॉजिकल है, बिल्कुल लॉजिकल है, दोनों जगह नहीं ले सकते क्योंकि फंक्शन ही नहीं होगा, फंक्शन की यूनिक डेफिनेशन होती है। हाँ या ना, हाँ या ना? समझे? समझे? लिख लो ये चीज, लिख लो। अब देखो, अब तुम्हें मजेदार बात बताता हूं भाई, ये तो डेफिनेशन हो गई, क्या हुई? ये एल्जेब्राइक डेफिनेशन होती है, क्या होती है? ये एल्जेब्राइक डेफिनेशन। अब इसका ग्राफ बनाने का बहुत तगड़ा तरीका बताता हूं तुम्हें, इसका ग्राफ बनाने का बहुत तगड़ा तरीका बताता हूं। देखो देखो, y इक्वल टू मॉड 2x माइनस 3 है, राइट? अगर केवल ये होता, केवल ये होता तो तुम कैसे बनाते? ऐसे, है ना? y एक्सिस को भूल जाओ अभी के लिए, ऐसे बनाते,
ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, यहां से ये ट्रांसफॉर्मेशन जाना, -5 किया तुमने, तो y की सारी वैल्यूज -5 हो जाएंगी। ये y की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, मतलब जैसे ये y एक्सिस आती है, ये -5 है, 3/2 -5। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। कोई लैग नहीं है दोस्तों, आपको आपके यहां पे लैग हो रहा है, समझे, समझे, नहीं समझे? देखो मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूं, जो भी बच्चे नहीं समझे ध्यान से देखें। भाई केवल 2x-3 का मॉड बनाते तो ऐसे बनाते, कैसे बनता है, क्रिटिकल पॉइंट निकाला तुमने, ठीक है, यहां रखा और उसको ऐसे कर दिया। अब मैं बोल रहा हूं y की वैल्यू मॉड 2x-3 होती तो ऐसे होती। अब जब तुमने -5 कर दिया तो इजेंशियली तुमने क्या किया, y की हर एक वैल्यू को 5 से घटा दिया। 5 को घटाओगे तो इसका मतलब पूरा का पूरा ग्राफ 5 से नीचे खिसक जाएगा। देखो समझे क्या? अब इसको विजुलाइज करवा दें, इसको विजुलाइज करवा दें, ये देखिए, इसको विजुलाइज करो तुम, देखो इसको विजुलाइज करो, ठीक है, इसको विजुलाइज करो। अरे वो कहां गया, देखो y इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला तुम्हें, मॉड 2x-3 पहले बनाना है, ये देखो, ठीक है, 2x-3 पहले बनाना है, ये हो गया। अब मैंने क्या बोला, जब तुम मॉड 2x-3 बना चुके हो, उसको -5 से जब आप शिफ्ट करोगे तो ये पूरा का पूरा ग्राफ है ना, एज इट इज 5 नीचे आ गया, देख लो आप, एज इट इज 5 पॉइंट नीचे आ गया। अब मैंने क्या बोला, ये पॉइंट होगा माइनस, ये 3/2 -5, ये पॉइंट क्या था, 3/2 0। फील आ गया, फील आ गया क्या, फील आ गया, बोलो, समझे? मतलब ग्राफ आपने खींच के नीचे कर दिया, बस ग्राफ आपने खींच के नीचे कर दिया, राइट, राइट, राइट। चलो अब रेंज पूछी थी हमसे, y की वैल्यू देखो कहां से कहां तक जा रही है, क्या आप कह पा रहे हो y की वैल्यू -5 से लेकर इंफिनिटी तक जाएगी, ऊपर तो इंफिनिटी तक जा रही है, तो क्या मैं बोल सकता हूं सिंपली y का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -5 हो गया, तो y बिलोंग्स टू -5 से इंफिनिटी हो गया। हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई, राइट, चलो गुड। अब आप लोग ये कर सकते हैं, अब हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर फील आएगी तुम्हें, नेक्स्ट फील तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आएगी, इसको सॉल्व करो, कमान कमान बॉयज, हेलो हेलो,
हो गया? 2,4 बोल रहे हैं बच्चे। देखो एनएससी का कोर्स क्यों नहीं आएगा भाई? किसने कहा नहीं आएगा? इसको प्रिपेयर कर रहे हैं हम। आपका एनएससी का कोर्स पहले आ जाएगा, टेंशन मत लो। देखो अब मेरे बच्चों, मैं एक बहुत फंडामेंटल रूल से आगे बढ़ूंगा, वो ये है, अगर मॉड x माइनस ए बी है, b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो x माइनस ए प्लस माइनस बी हो सकता है। नहीं तो x a प्लस माइनस बी हो सकता है कि नहीं? एग्जाम्पल लेके देखो, मतलब भाई मॉड x माइनस 2 का मैग्नीट्यूड 3 है, तो x माइनस 2 प्लस माइनस 3 हो सकता है, तभी तो मैग्नीट्यूड ये आएगा। इस रूल को लिखने हैं आप लोग, ठीक है? तो भाई अब देखो, मॉड x माइनस 1 माइनस 2 क्या प्लस माइनस 5 हो जाएगा? इस मॉड को हटा दिया फिर मैंने, फिर मॉड x माइनस 1 2 प्लस माइनस 5 हो जाएगा, मतलब मॉड x माइनस 1 7 हो जाएगा, मॉड x माइनस 1 3 हो जाएगा। यहां पे बच्चे गलती करते हैं, ये कोई सोल्यूशन नहीं देगा, क्योंकि मॉड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। मॉड कैन नॉट बी नेगेटिव, राइट? कांट बी नेगेटिव। ये हमें फिर से वही सोल्यूशन देगा, प्लस माइनस 7। क्या आंसर आएगा? 8 और माइनस 6। समझे? समझे क्या बे? बोलो, समझे? समझे? टैगिंग मीडियम, मीडियम क्वेश्चन है। की आइडिया डेरिवेशन, डेफिनेशन पे बेस्ड, ठीक है? चलो अब ये क्वेश्चन करो, डबल मॉड। डबल मॉड आएगा, डबल मॉड को कैसे सॉल्व करेंगे? डबल मॉड को कैसे सॉल्व करेंगे? थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। इंडिविजुअल मॉड को डिफाइन करके हो जाएगा काम, इंडिविजुअल मॉड को डिफाइन करके हो जाएगा, है ना? बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा लेंदी है, और सफिशिएंट प्रैक्टिस के बाद ये लेंदी भी खत्म हो जाएगा। दो मॉड को कैसे सॉल्व करें? दो मॉड को कैसे सॉल्व करें? कल भी क्लास है बेटा। ओके शार्क नाइट, कल भी क्लास है बेटा। मनित सर बाहर से लेना क्यों शुरू किया? बाहर से लेना क्यों शुरू किया मतलब? क्या कहना चाहता है भाई? अनुभव सिंह, आपको पढ़ाना नहीं आता? ओके अनुभव, मत पढ़ो फिर। वन और माइनस है, बोलो। बोलो चलो। अब दोस्तों 101 बोल रहे हैं बच्चे, देखना ये डिफिकल्ट बोलूंगा मैं इसको डिफिकल्ट बोलूंगा गाइस। और देखो पूरा स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बताता हूं आपको, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बताऊंगा।
की आइडिया डिफाइनिंग मॉड। ठीक है, अब मुझे एक एक चीज बताते जाना आप, है ना, थोड़ा क्या है, मेरी कैलकुलेशन वीक है, बस मुझे बताते जाना। क्या मॉड x माइनस वन हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, और माइनस x माइनस वन हो जाएगा x लेस देन 1 के लिए। मॉड x प्लस वन हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 के लिए, और माइनस ऑफ x प्लस वन हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू -1 के लिए। बोलो, यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है? अक्षय नायक का सही है, कपिल दिवाकर का सही है, अनअकैडमी प्लस पे चल रहा है बेटा गौरव प्रजापति कोड। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब देखो यार, अब मैं एक कन्वीनियंस बनाऊंगा। मेरी नंबर लाइन 3 रीजन्स में डिवाइड हो जा रही है इन क्रिटिकल पॉइंट से। रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2, रीजन नंबर 3। रीजन नंबर 1 के अंदर मेरा x लेस देन इक्वल टू -1 है, राइट? या फिर इसको एक काम करते हैं, लेस देन 1 ले लेते हैं, लेस देन -1 है, हाँ या ना? अब रीजन नंबर x लेस देन -1 में अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो लेस देन -1 में मेरी इस वाले की ये डेफिनेशन होगी, राइट? अब मेरे बच्चों मुझे बताओ, x लेस देन 1 है, x लेस देन 1 इससे बड़ा रीजन है। मतलब देखो, आप सोचते हो x लेस देन 1, इसका मतलब पहले वाले ब्रैकेट की भी यही वाली डेफिनेशन होगी, होगी या नहीं होगी? इक्वल टू 2 आ गया। ये कितने लोग समझे? ये कितने लोग समझे? भाई मेरे को दोनों को डिफाइन करना है, मेरे को दोनों को डिफाइन करना है। कुछ भी ले ले ऋषभ, ले ना ले कोई फर्क नहीं पड़ता, तू यहां पे इक्वालिटी ले लेता तो भी आंसर सेम ही आता, राइट? मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला मेरे बच्चों कि मैं x लेस देन -1 में इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं। x लेस देन -1 में ये नेगेटिवली ओपन होगा, ये भी नेगेटिवली ओपन होगा, क्योंकि मैंने इनकी डेफिनेशन देख रखी है। देखो भाई, x लेस देन -1 ये वाला रीजन है, x लेस देन -1 ये वाला रीजन है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, -2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -1। बट आपने क्या है, x लेस देन -1 लिया है, आपने x लेस देन -1 लिया है। आप समझो इस बात को, जो आप सॉल्यूशन निकालोगे, मतलब इट इज लाइक आप जा रहे हो फ्रांस, ठीक है? आप फ्रांस के अंदर हो और फिर आप बोलो कि मुझे न्यू दिल्ली जाना है फ्रांस के अंदर। आप फ्रांस के अंदर न्यू दिल्ली नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। क्यों? फ्रांस के अंदर पेरिस जा सकते, न्यू दिल्ली नहीं जा सकते, क्योंकि न्यू दिल्ली फ्रांस के अंदर नहीं है। सिमिलरली अगर आपने x लेस देन -1 लिया है ना, तो आप ये सॉल्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सॉल्यूशन इसका पार्ट नहीं है। समझे क्या? समझे क्या? समझे नहीं समझे? समझे नहीं समझे? ठीक है, फिर से समझो भाई, मेरे को ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, तुम्हें डायरेक्ट आती ही नहीं है सॉल्व करनी, है कि नहीं? डायरेक्ट तो तुम्हें सॉल्व करना आता नहीं, ये तो मानते हो ना तुम लोग यार, डायरेक्टली तुम्हें सॉल्व करना आता नहीं। भाई मॉड कैसे होगा, तुम खुद सोच के देखो, है ना? डायरेक्टली तो हमें सॉल्व करना आता नहीं, तो हम क्या इसको डिफाइन करेंगे। हमें एक तरीका पता है जिससे ये मॉड हम हटा सकते हैं, हमने ये मॉड हटा दिया, देखो, ठीक है? अब हमें ये चीज समझ में आ रही है कि भाई नंबर लाइन 3 भागों में डिवाइड हो रही है इन 2 क्रिटिकल पॉइंट की वजह से, इन 2 क्रिटिकल पॉइंट की वजह से 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है। तो भाई पहले रीजन को मैंने सॉल्व किया,
पहले रीजन में जो पहला ब्रैकेट है मेरा मॉड x माइनस वन, वो नेगेटिवली ओपन होगा। आपको समझ में नहीं आ रहा ना, आप इस रीजन में कोई भी नंबर मान लो, 0 0, राइट। अब ये 0 आया, 0 माइनस वन कितना होता है, -1, नेगेटिवली ओपन होगा तभी तो 1 बनेगा ये। x की वैल्यू 0 डालो, पॉजिटिव आ रहा है नहीं आ रहा है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है नहीं आ रहा, देख लो भाई, बोलो। बोलो, ब्लर होने वालों का डेटा पैक खत्म हो गया, 144 पी हो गया डायरेक्टली। अब देखो सेकंड रीजन, तुम्हें पूरा समझ में आ जाएगा, तुम्हें पूरा समझ में आ जाएगा, मेरी गारंटी है, बस धीरे धीरे देखो। सेकंड, x -1 से 1 है, ठीक है, -1 से 1 है भाई, तुमने -1 यहां इंक्लूड नहीं किया था तो यहां इंक्लूड कर लिया। अब मेरे बच्चों -1 से 1 में ये तो पॉजिटिवली ओपन होगा, देखो -1 से 1 अभी भी यही इसी रीजन में आ रहा है, तो ये -x -1 की तरह होगा। 2 = 2 आ गया, विच इज ऑलवेज 2, ये तो ऑलवेज 2 है। इसका मतलब ये आंसर आ गया आपका, ये तो आंसर आ ही गया, इसको तो लिख ही लो साइड में, इनफाइनाइट वैल्यूज आ गई, ये तो आंसर आ ही गया। थर्ड, अब थर्ड गिनते हैं, थर्ड केस, थर्ड, x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 के अंदर हम लोग क्या करेंगे गाइस, भाई सब पॉजिटिवली ओपन होंगे, इज इक्वल टू 2। अगेन, हो आप जर्मनी में, ढूंढ, मुंबई को रहे हो, नहीं मिलेगा, देखो x ग्रेटर देन 1 लिया है, ये सॉल्यूशन, और वैसे भी ये सॉल्यूशन आप यहां पे ले चुके हो, तो फाइनल आंसर केवल -1 से बनाएगा। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, मैंने देखा था, मैंने देखा था मृदुल, हाँ, तो ग्राफ से ही समझाएंगे बेटा, यही तो बात है, ग्राफ से ही समझाएंगे। और मैं बताऊं, ऐसा ग्राफ बनाएंगे ना हम कि आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा, मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है मेरे बच्चों, पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझे रीजन कैसे बनाना है, ये हुई ना, देखो ये बात पूछनी चाहिए तुम्हें, ये बात पूछनी चाहिए। तो अब देखो, ये वर्किंग रूल लिखेंगे अपन यार, है ना, ये वर्किंग रूल लिखेंगे गाइस, वर्किंग रूल लिखेंगे, फिर ये नोट्स का पार्ट ही नहीं बनेगा। वर्किंग रूल लिखेंगे अपन लोग, क्या किया जाए, एक मिनट रुको, एक नई स्लाइड जोड़ देते हैं ताकि उसमें वर्किंग रूल लिखवा देता हूं, है ना, वरना क्या है वो उसका पार्ट ही नहीं बनेगा। क्या हो रहा है ये, हाँ, डुप्लीकेट, ठीक है, मिटेगा कैसे अब? ये मिटेगा ही नहीं, क्या फायदा हुआ भाई साहब, एक मिनट रुको यार, आ गया, ठीक है, पिछले वाले में आ गया ना, ये पिछले वाले में पूरा सोल्यूशन आ गया, ये रहा। अब वर्किंग रूल, ठीक है, वर्किंग रूल टू सॉल्व क्वेश्चन लाइक, ये वर्किंग रूल लिखेंगे हम लोग, वर्किंग रूल, ठीक है। स्टेप 1, स्टेप 1, मार्क
all the critical points, mark all the critical points where mod is becoming 0. In our example, it is x is equal to 1 and minus. हाँ या ना, ये पॉइंट समझ में आया? और अब मैं ये मार्क भी करता जाता हूं, देखो मैंने यह मार्क कर दिया -1 1, ठीक है। दिस डिवाइड नंबर लाइन इन 3 रीजन्स। हाँ या ना बोलो भाई, है ना? ऐसे बना दो, देखो अपने आप समझ में आ जाएगा। अब बताओ, 3 रीजन दिख गए तुम्हें? 3 रीजन दिख गए? ग्राफ से तो करेंगे ही सही भाई, ग्राफ से तो करेंगे ही सही, टेंशन ना लो, ग्राफ से तो करेंगे ही सही, इसमें कोई खास बात है ही नहीं। ठीक है, ठीक है। अब देखो स्टेप 2, डिफाइन मॉड्यूलस इन ईच रीजन। अब देखना ये क्या ब्यूटीफुल चीज करूंगा ना मैं आप लोगों के लिए, मजा आ जाएगा आपको, मेरी गारंटी है। देखो सुनना, देखो रीजन 1 क्या था? x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या फिर ऐसा लिख लो, फिर x लेस देन 1 और x लेस देन माइनस, यही था, यही था। अब आप सोच के देखो, वेवी कर्व जैसा सोचो, वेवी कर्व जैसा, है ना? प्लस माइनस ही तो करते थे वहां पे। 1 सबसे इधर का क्रिटिकल पॉइंट है, सब पॉजिटिव होंगे, सब पॉजिटिव होंगे भाई। ये ब्रैकेट 1, ये ब्रैकेट 2, है ना? ये ब्रैकेट 1, ये ब्रैकेट 2, सब पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव है तो पॉजिटिवली ओपन होगा। डेफिनेशन क्या आ गई? 2, ठीक, 2x, ठीक। -1 से 1 के बीच, -1 से 1 के बीच में ब्रैकेट 1 पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, जैसे वहां करते थे। तो इसका मतलब ब्रैकेट 1 को मैंने नेगेटिव कर दिया और ये अभी भी पॉजिटिव है, 2 आ गया। यहां पे दोनों नेगेटिव हो गए। वेवी कर्व जैसे सोचो ना, जिसने बच्चे ने ये सोचा ना अरे सर वेवी कर्व है, तो उसका कार्यक्रम सेट हो जाएगा, उसका कार्यक्रम सेट हो जाएगा, उसका कार्यक्रम सेट हो जाएगा। समझ में आया? अब 2x कैसे? अबे गधे ऋषभ, ऐड करना, x - 1 + x + 1 2x नहीं हो रहा तेरे से, बेशरम। समझे क्या? फाउंडेशन प्लस को मिलेगा प्रत्युष, ठीक है। अरे ग्राफ बनाएंगे। अब देखो बच्चे बोल रहे हैं सर ग्राफ कैसे बनेगा? अब ग्राफ देखो ना, ग्राफ ऐसे तो बनेगा, ये बन गया ना ग्राफ, देखो देखो, -1 1, 1 के आगे ये डेफिनेशन है, -1 के आगे ये डेफिनेशन है, -1 से 1 के बीच में ये डेफिनेशन, बन गया ग्राफ, बन गई बाल्टी। बाल्टी मतलब बकेट, बकेट बकेट बन गया। आया थोड़ा समझ में? देखो तुमने पता है दिक्कत यही होती है छोटे बच्चों के साथ, क्या होती है छोटे बच्चे के, अब तो आप बड़े हो गए हो भाई, डोमेन रेंज की दिक्कत होती है भाई। इस इंटरवल में डेफिनेशन ये है, फिर अंधे हो जाओ आप। अंधे हो जाओ मतलब
1 के आगे ही देखो, बस भूल जाओ इधर क्या है, केवल 1 के आगे देखो, केवल 1 के आगे देखो, ठीक है। 1 के आगे आपको केवल ये लाइन दिख रही है, खत्म। 2x की लाइन है ना। फिर -1 से 1 के बीच में कांस्टेंट है, फिर इधर -2x, खत्म बात, खत्म बात। सब समझ में आएगा बेटा, पुराना नया सब समझ में आएगा। देखो अब डेस्मोस में देख लेते हैं इसको, है ना। और इंडिविजुअली देखो, सारे वाले देखना। x-1 ये पहला था, फिर ये दूसरा था, ये दूसरा था। अब मैंने क्या किया है, इन दोनों को ऐड कर दिया। ये देखो बन गई आपकी बाल्टी। ये देखो ये रही बाल्टी आपकी, समझ रहे हो भाई। mod x-1 mod x+1 प्लस माइनस डिफाइन किया है और फिर हमने बता दिया, राइट। -2x तो नीचे जाना चाहिए। देख बेटा -2x नीचे जा रहा था, यहां नीचे जा रहा था वो, समझ रहा है। -2x देखो, -2x ये लाइन है, देखो आप ध्यान से देखो, मैं आपको पूरा बताता हूं, मैं पूरा बताता हूं। देखो ये तुम्हारी -2x लाइन थी, ये तुम्हारी 2x लाइन थी, ठीक है। बट दिक्कत क्या हुआ, दिक्कत ये हुआ इसके आगे इसकी डेफिनेशन -2x है ही नहीं, इसकी आगे इसकी डेफिनेशन है 2। मतलब ये यहां तक आ रहा है ना, -1 तक, -1 तक इसकी डेफिनेशन है ये, फिर इसकी डेफिनेशन है ये, फिर इसकी डेफिनेशन है ये। बस ये है दिमाग वाली बात, समझे समझे। समझे। चलो आई हैव। और ये गाइस मैं तो इसको मैंने बताया था ये टफ क्वेश्चन है, वर्किंग रूल लिख दिया और सॉल्व। अब हर एक के अंदर, अब देखो, अब आपको बस ये इक्वेशन ही तो सॉल्व करनी है, अब आपको ये इक्वेशन ही तो सॉल्व करनी है भाई। राइट हैंड साइड में क्या था 2x = 2 x = 1 आया, बस ये इक्वेशन ही तो सॉल्व करनी है, अब हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करो। अब ये ग्राफ तो बना दिया तुमने f(x-3), तो ये बनाना एक बार। mod x-4 है, mod x-4 है, ये बनाना तो एक बार। ये बनाना एक बार। हो गया, x पैरेलल टू y। अब देखो, अब देखो भाई सिंपल है, mod x को बनाया, फिर उसको 4 से नीचे खींचा, बन गया ना, बना नहीं बना, बोलो, बोल दो ना जरा, दिल में जो है छुपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं। ये ब्लैक वाला ग्राफ है फाइनल। यस, अंबर सिन्हा को आ गया समझ में, आया समझ में। ला 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 ला। राइट, सैटरडे को लूंगा बेटा, सैटरडे को, ठीक है। ये तो ठीक है, ये तो कर लिया आपने। अब ये सॉल्व करो, ये सॉल्व करो भाई। mod ऑफ 3x - 2 है ना, mod को डिफाइन करना है आपको, mod को डिफाइन करना है, बस mod को डिफाइन करना है।
कल लूंगा ना बेटा, परसों लूंगा आईओ की उनकी क्लास। हो गया 13/4 माइनस 9/4। देखो सिंपल लॉजिक लगाऊंगा, सिंपल लॉजिक लगाऊंगा, आपसे सॉल्व करवाऊंगा। x ग्रेटर देन 2/3 कैसे कर रहा हूं मैं ये, राइट? पहले मैंने इसको सॉल्व किया, क्रिटिकल पॉइंट निकाला, पॉजिटिवली ओपन किया मॉड को, ठीक है। 4x इज इक्वल टू 13, x इज इक्वल टू 13/4। इंडिया की बात चल रही है, मुंबई जाना है, जा सकते हो। x ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3 में ही तो आएगा ये। देखो ये 2/3 है, ये इंडिया, इसमें मुंबई मिल ना जाएगा? मिलेगा ही नहीं मिलेगा? मिल जाएगा, राइट? बोलो फिर x लेस देन 2/3 मतलब पता है मॉड कुछ नहीं है, दो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कितना बुरा लगता है, तुम धज्जा उड़ा देते थे। कितनी भी डिफिकल्ट मैं इक्वेशन तुम्हें दे दूं, तुम सॉल्व करोगे नहीं करोगे? तो भगवान ने उसको वरदान दिया कि मैं तुझे मॉड देता हूं, समझे? मॉड में अलग अलग केस बना के सॉल्व करनी है, बस सॉल्व करो, खत्म। 2 - 3x प्लस x इज इक्वल टू 11 माइनस 2x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू माइनस 9/2। ठीक है, पाकिस्तान में हो, कराची जाना है, जा सकते हो, राइट? आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा x इक्वल टू 13/4 माइनस 9/2, दोनों। मीडियम की आइडिया, डिफाइनिंग मॉड, समझे? मॉड डिफाइन कर लियो, कर लियो रे, कर लियो रे, कर लियो, ठीक? नोट कर लियो। अब फील आ गया ना? फील आनी थी भाई, लेक्चर के स्टार्टिंग में तुम्हें फील आने लग जाए ना, फिर मैं किस काम का टीचर है? अपन बनाते हैं नोलान टाइप मूवी, एंड में समझ में आता है। अब ये करो, दो मॉड आ गए फिर से, गलत मत करना, गलत मत कर देना मेरे बच्चों, गलत मत कर देना। बोलो ये तो देखो डबल मॉड ही तो है ये। हो गया? डबल मॉड में दिक्कत आ रही है, मेरे को सॉल्व करते हुए देखो, मेरे को सॉल्व करते हुए देखो।
मेरे को सॉल्व करते हुए देखो, देखो मॉड एक्स है, दो क्रिटिकल पॉइंट है 0 और 2, रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2, रीजन नंबर 3, रीजन नंबर 1, ठीक है 1 0 से छोटा, दोनों नेगेटिवली ओपन होंगे, खत्म बात। बट ऑलरेडी माइनस था इसलिए प्लस हो गया है। कितना आया? -2 इज इक्वल टू 2, नो सॉल्यूशन, होता ही नहीं कभी भी। रीजन नंबर 2, रीजन नंबर 2 0 से 2, 0 ये वाला तो प्लस होगा, ये माइनस की तरह ओपन होगा तो फिर प्लस हो जाएगा। 2x -2 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तुमने रीजन क्या लिया है? देखो यहां पे तुम रीजन लिए हो x लेस देन 0, यहां पे तुम लिए हो 0 से 2, अब तीसरा वाला लेओगे x ग्रेटर देन 2, तो 2 तो सोल्यूशन आ गया, x ग्रेटर देन 2, 2 में दोनों पॉजिटिवली ओपन होंगे, सारे आंसर आ गए, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आंसर आ गया। हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई। राइट, 2 से इन्फिनिटी आएगा भाई। देखो जिन बच्चों का आंसर कुछ और आया ना, उन्होंने यहां पे प्लस मान लिया, यहां पे प्लस मान लिया, माइनस है। आप देखो ऑलरेडी माइनस है, यहां पे दोनों नेगेटिवली ओपन हुए, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तभी तो प्लस आया यहां पे। ध्यान से सॉल्व करो। देखो आप अगर प्लस माइनस की गलतियां करोगे ना तो फिर मॉड कैसे सीखोगे? और मैं तो बच्चों को यही बोलता हूं, तुम्हारे पाप ये नहीं है कि मॉड नहीं आया समझ में, मॉड तो तुम्हें आ गया समझ में, तुम्हारी दिक्कत ये प्लस माइनस में गड़बड़ होती है। लेस देन इक्वल टू 0 भी ले सकते हो, लेस देन इक्वल टू 0 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दो, इसका आंसर आया x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ग्राफ बनाता हूं, ग्राफ बनाता हूं। ग्राफ बनाने का ये बिल्कुल गजब की टेक्निक तुम्हें बताई जाएगी ग्राफ की, अभी नहीं भाई। अब ये देखो, सॉल्व x इंटू मॉड एक्स प्लस 3 प्लस 2 इंटू मॉड एक्स प्लस 2, ये करो। बोर्ड पे शीट तो मिल जाएगी ना रूबीलाल, इसके एंड में सब क्वेश्चंस होंगे। बोलो भाई, अब यहां पे क्वाड्रेटिक बन सकती है, क्वाड्रेटिक बन सकती है यहां पे। क्वाड्रेटिक बन सकती है, ठीक है। अब ये डिफिकल्ट मानता हूं मैं, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये मेरे हिसाब से डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से ये डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? देखो भाई, आपको दो क्रिटिकल पॉइंट तो मिल जाएंगे। फर्स्ट, सर x लेस देन इक्वल टू -3 करते हैं, सबसे छोटे क्रिटिकल पॉइंट के करिस्पॉन्डिंग नेगेटिव लेना होता है, हमने रट लिया है आपका, ठीक है राइट। सॉल्व करो इसको, क्या आया? माइनस माइनस, देखो कि इक्वल टू 0 है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, एक्स का वैल्यू -1 और -4 है, ठीक है। अब आप देखो, पाकिस्तान में हो, कराची, दिल्ली, दिल्ली नहीं जा सकते, कराची जा सकते हो, राइट, समझे? फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 लेस देन 3, लेस देन इक्वल टू -3 तुमने यहां ले लिया था तो यहां नहीं लोगे, -2 से 3 के बीच में
ये आपका पॉजिटिवली ओपन होगा, ये आपका नेगेटिवली ओपन होगा, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स -4 इक्वल टू 0, राइट। ये आया, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है क्या? बोलो, यहां तक क्लियर है? बोलो। हाँ बोलो। सेकंड वाला रीजन देखो, सेकंड वाला रीजन मेरे, अरे यार मैंने पता है रीजन ही गलत लिख दिया। रीजन देखो, मैं आपको पहले वापस बताता हूं। देखो रीजन ये है -3 -2, ये रीजन 1 है, ये रीजन 2 है, ये रीजन 3 है। एक्स ग्रेटर देन -3 लेस देन इक्वल टू -2। बताओ, -3 में ये पॉजिटिवली ओपन होगा, ये नेगेटिवली ओपन होगा। वेवी कर्व की तरह सोचो, वेवी कर्व की तरह सोचो। बोलो। अब देखो x को सॉल्व करो, बस तुम्हें x को सॉल्व करके ये देखना है कि वो इस रीजन में आएगा क्या। -1 प्लस माइनस √17/2। अब देखो ये तो पॉजिटिव नंबर है, ये इसको एस्टिमेट करो, ये तकरीबन -5/2 के बराबर है, जो कि इस रीजन में आएगा। तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, यहां से -4 एक्सेप्ट हुआ है, यहां से ये एक्सेप्ट हो जाएगा। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। अप्रोक्सीमेट करो, -3 से -2 के बीच में आ रहा है। अब आपको नंबर लाइन पता होनी चाहिए, नंबर लाइन पता होनी चाहिए आपको, कहां से कहां तक है वो। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना। IUQM AMA परसों है, परसों। ठीक है। अब देखो तीसरा रीजन, तीसरा रीजन x ग्रेटर देन -2, सब पॉजिटिवली ओपन होगा। पहला जैसा ही केस बन गया, इक्वेशन क्या आ गई, -4 -1। अब देखो ये रिजेक्ट होगा, ये एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो पाकिस्तान में थे, कराची सेलेक्ट होगा, इंडिया में हो दिल्ली सेलेक्ट होगा। अब तुम भाटा वो बांग्लादेश पहुंच गए, बांग्लादेश में क्या सेलेक्ट होगा, ढाका, समझे क्या, ढाका सेलेक्ट हो जाएगा। क्योंकि भाई -1 -2 से बड़ा कौन है, -1 है या -4, -1 बड़ा है। तो ये 3 सोल्यूशन आ गए। डिफिकल्ट की आइडिया अगेन, डिफाइनिंग मॉड। क्या बोला मैंने आपको, रेंज एंड इससे तो डिफाइन किया जाता है। बोलो। देखो बेटा, प्लस के साथ तो तुम्हें कोई भी चीज की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं, मतलब मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है ये। ठीक है, चलो। साइन वाला नहीं आया, साइन वाला बेटा वापस से देखो, देखना पड़ेगा थोड़ा सा, देखो वापस से देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब ये देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों सॉल्व करो। तीसरा वाला देखो और डिफिकल्ट, तीसरा मॉड आ गया, 3 मॉड आ गए। मैंने सेकंड तो सॉल्व करवा दिया, फर्स्ट सॉल्व करो, पहले फर्स्ट सॉल्व करो। साइन वाला भी आएगा। कितने क्वेश्चन और है, एक मिनट रुको, देख लो मुझे कितने क्वेश्चन और है। ये सारे क्वेश्चन, हाँ बस 3 ही है ना। जल्दी जल्दी करो यार, जल्दी जल्दी करो। x² प्लस, केवल ये सॉल्व करना है, केवल ये सॉल्व करना है। ठीक है, केवल ये सॉल्व करना है। बताओ, x² + 7 mod x + 10। ऐसे मत सोच सोबिल, तुम ये सोचो भाई ऑफलाइन कोचिंग में जाओगे, जाते हो
11 की फीस जमा कराते हो तो फिर 12 की भी करानी पड़ती है ना अगले साल। ऐसे मत सोचा करो कि सर 2 साल हुआ तो फिर वापस से सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। अभी तो लो, टाइम की वैल्यू समझा करो। ठीक है, फर्स्ट वाले में नो सॉल्यूशन आएगा, बिल्कुल सही बात है। और यहां पे गाइस एक चीज बताओ, देखो मॉड एक्स का स्क्वायर है ना, वो एक्स स्क्वायर के बराबर होता है, क्योंकि ये भी हमेशा पॉजिटिव है। तो गाइस मॉड एक्स को अगर आपने टी रखा तो ये बन गया टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 10। इससे आपकी वैल्यू आ गई -2 और -5। अब आप बताओ, क्या मॉड एक्स -2 हो सकता है? क्या मॉड एक्स -5 हो सकता है? नो सोल्यूशन। समझे क्या? नो सोल्यूशन। इसको होमवर्क दे रहा हूं, कैसे सॉल्व करोगे आखिरी क्वेश्चन में बताऊंगा। वैसे -1 2 5 4 रीजन बन गए, 4 रीजन में सॉल्व हो जाएगा, 4 रीजन में सॉल्व हो जाएगा। बोलो। पिछले वाले में सर थर्ड में रूट गलत है। थर्ड वाले केस में बेटा रूट तो वही आएंगे, -1 -4 ही आएंगे। देखो आप अच्छे से। राइट, धीरे धीरे ही किया मैंने, देखो आप, इसलिए तो रुक गया मैं। देखो आप ध्यान से। वेरी गुड भवनीत। बताओ बताओ बताओ, बोलो भाई, बोलो। थर्ड में रूट गलत कैसे हैं? आप अच्छे से वेरीफाई करो। ठीक है, ये तो सेम क्वेश्चन है, वापस से डिफाइन हो जाएगा। ये तो एज इट इज क्वेश्चन वही है। ये वाला देखो अब, कितने सारे मॉड है। यही तो बात है, इसकी बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है जो हम अगले लेक्चर में बताएंगे आपको। जो हम अगले लेक्चर में बताएंगे, इसकी शॉर्ट ट्रिक है, वो अगले लेक्चर में पता चलेगी। ये बताओ कितने सारे मॉड है? देखो 4 मॉड आ गए, 4 मॉड आ गए ना। बर्बादी आ गई, बर्बादी निश्चित है। बर्बादी निश्चित है क्या? बोलो। राइट, ग्राफ से करेंगे। वेरी गुड। इसका ग्राफ बनाना सिखाऊंगा मैं आपको बहुत जल्दी, बहुत जल्दी मैं इसका ग्राफ बनाना सिखाऊंगा आपको। ठीक है, मैं आपके अंदर एक्साइटमेंट बिल्ड करता हूं, एक्साइटमेंट बिल्ड करता हूं। देखो मैं आपके अंदर एक्साइटमेंट बिल्ड करता हूं। ठीक है, देखो मैं आपको, आपके अंदर एक्साइटमेंट बिल्ड करता हूं इसका। या फिर एक काम करता हूं, इसका एक्साइटमेंट बिल्ड करता हूं। क्या क्वेश्चन है? +1 -2 -5 = 2। देखो इस क्वेश्चन को लिखते हैं, है ना। ये था राइट, = 2। अब देखना, राइट, -1 2 5 एक्साइटमेंट बिल्ड करता हूं। केवल लेफ्ट हैंड साइड प्लॉट कर रहा हूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड प्लॉट कर रहा हूं। LHS रेड में, ये ब्लू में होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर मैं रेड वाले को देखूं, 5 पर इसकी क्या वैल्यू आ रही है? ये तो 0 हो जाएगा। 3 + 6 10, राइट। 2 पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है? ये तो 0 हो गया। 3 + 3 6। -1 पर इसकी वैल्यू क्या आएगी? -1 पर इसकी वैल्यू क्या आएगी? -1 पर इसकी वैल्यू, ये 0 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया। एक मिनट, मैंने क्या 5 पे गलत निकाल दिया? 3 मैंने गलत निकाल दिया ना, है ना। 3 5 पर वैल्यू आती है यहाँ पे 3 + 6 9 आती है ना। 3 + 6 9 को मैंने ऐसे लिख दिया, कोई बात नहीं। ये 9 आ गई। 2 पर तो मैंने सही निकाली ना, 3 3 6, और -1 पे 3 और 6 9। ये देखो
ठीक है, अब देखो 5 के आगे ऐसा ग्राफ आएगा, है ना। आप सोच के तो देखो, मॉडुलस का ग्राफ क्या होता है, ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है, राइट। अब बस बेशर्मों की तरह इसको जोड़ दो। ब्लू ग्राफ यहां पे आएगा 2, ये रहा, ये 6 था, कोई सोल्यूशन नहीं आया। ग्राफ से डायरेक्टली पता चलता है नो सोल्यूशन, ग्राफ से डायरेक्टली पता चलता है नो सोल्यूशन। 100 मिल यार, ये तो तेरे को खुद सोचना है बेटा, है कि नहीं। यही तो बता रहा हूं, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ये जो कहानी है ना, अगले लेक्चर में देखेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आज तक देखते रहिए और होमवर्क कीजिए। ये देखिए, सबको कितनी सारी डेफिनेशन दी है, स्केच दी ग्राफ, कितना सारा ग्राफ स्केच करने के लिए बोला, देखो कितना सारा ग्राफ स्केच करने के लिए बोला, बहुत सारी इक्वेशन सॉल्व कर लोगे, सबके आंसर दे रहे हैं। क्लियर? सो गाइज, आई होप यू लाइक द लेक्चर। सो आप यू नो द ड्रिल भाई, इसके जो भी सेशन नोट्स हैं वो आप लोगों को मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है tinyurl.com/JEEADV हमारे जो यूट्यूब पे कवर पेज है वहां पे भी आप लोगों को ये मिल जाएगा, ठीक है। सो टेलीग्राम मैसेंजर गाइज आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए प्रशांत जैन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अनअकैडमी की तरफ से ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। इसका जो URL है वो है @PJSir42। यहां पे आप लोग दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप लोगों को KVPI, प्री-आर्मो, NTSC, NSCS, JEE से रिलेटेड सारी की सारी अपडेट्स मिल सके, ठीक है। फिर उसके बाद कॉम्बैट एग्जामिनेशन गाइज हर संडे कंडक्ट कराता है अनअकैडमी। PJ लाइव कोड यूज करके आप लोग उसको अनलॉक कर सकते हैं। कॉम्बैट एग्जामिनेशन से आप लोगों को बहुत ही अमेजिंग चीजें मिलती हैं, और वो अमेजिंग चीजें क्या है, आप लोगों को सब्सक्रिप्शन पे डिस्काउंट मिलता है, उसके अलावा कुछ सरप्राइज गिफ्ट्स हैं वो भी आप लोगों को मिलते हैं। आस्क का डाउट फीचर गाइज आप लोग यूज कर सकते हैं अनअकैडमी का। आस्क का डाउट फीचर बहुत ही अमेजिंग फीचर है, जहां पे आप लोग कोई भी अपने डाउट्स हैं उनको स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। 1 by 1 आप लोग डाउट्स को स्कैन करके अपलोड करें, और फिर ये चीज बस ध्यान रखें कि सब्जेक्ट वगैरह सब मेंशन करके, डोंट्स क्या है, मल्टीपल आप डाउट्स ना डालें, एक के बाद एक ही डालें। और ये गाइज मेरा अनअकैडमी का URL है @Prashant42 जैन। तो आप लोग इस पे मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। और गाइज सिंपल सी बात है, एक चीज आप लोगों को जो हमेशा याद रखनी है, वीडियो के एंड पे अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, उनको बोलिए इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और अनअकैडमी का जो बेस्ट कंटेंट है, जो JEE मैथ रैंकर्स पे आप लोगों को मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको एक्सेस करें। सो गाइस, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप कमिंग ऑन प्लस प्लेटफॉर्म यूजिंग माय कोड PJ Live। थैंक यू।